मध्य प्रदेश कर्मचारियों की बड़ी जीत, प्रमोशन का रास्ता साफ, 3% डीए बढ़ोतरी का ऐलान, ग्रेजुटी में 25% वृद्धि के आदेश हुए जारी। तो में आपका स्वागत है। तो सरकार ने बुधवार को करीब 9 लाख कर्मचारी पेंशनों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते डीए में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके अलावा ग्रेजुटी राशि की अधिकतम सीमा भी 25% बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। राज्य सरकार के महंगाई भत्ते डीए में 3% की बढ़ोतरी कर इसे मूल वेतन का 53% करने की घोषणा की गई है। यह फैसला पिछली तारीख 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। वित्त विभाग ने गुजरात राज्य सेवा वेतन संशोधन नियम 2016 के तहत डीए को मौजूदा 50% से बढ़ाकर मूल वेतन का 53% करने का प्रस्ताव जारी किया है। जुलाई से नवंबर की अवधि का बकाया दिसंबर के वेतन और पेंशन के साथ जनवरी 2025 में दिया जाएगा। आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद, सरकार के इस निर्णय के अनुसार जुलाई से नवंबर 2024 तक की अवधि का बकाया दिसंबर के वेतन और पेंशन के साथ जनवरी 2025 में दिया जाएगा। इस पर पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही गुजरात सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेजुटी राशि की अधिकतम सीमा में वृद्धि की है। अब सेवानिवृत्ति मृत्यु के समय मिलने वाली ग्रेजुटी राशि की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़कर 25 लाख रुपए कर दी गई है। 53 करोड़ का अतिरिक्त बोझ। ग्रेजुटी में बढ़ोतरी के बाद यह राशि अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो गई है। इसके राज्य के कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी योजना मजबूत होगी। हालांकि इस निर्णय से राज्य के खजाने पर हर साल 53.13 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस फैसले से गुजरात सरकार ने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश में 8 साल से अटके प्रमोशन पर अब सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। मध्य प्रदेश में 2016 राज्य के अधिकारी कर्मचारी को प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। यह स्थिति हाईकोर्ट द्वारा प्रमोशन नियम निरस्त करने के कारण बनी है। मध्य प्रदेश में 8 बार से रुके प्रमोशन को शुरू करने की कयावत सरकार ने शुरू कर दी है। बीच का रास्ता निकालने के लिए राज्य संगठन ने 1-to-1 चर्चा की जा रही है। ज़्यादा संगठन पदाधिकारियों ने प्रमोशन शुरू करने की बकायत की है। साथ ही यह भी बताया कि प्रमोशन न होने से कर्मचारियों में नाराजगी है, उन्हें आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। 2022 में बने थे प्रमोशन नियम। मध्य प्रदेश वर्ष 2016 से राज्य के अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं हो रहे थे। यह स्थिति हाईकोर्ट द्वारा प्रमोशन नियम निरस्त करने के कारण बनी है। प्रमोशन नियम 2022 में बने थे। इस पेंच से आरक्षण को लेकर आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को नियुक्ति में आरक्षण का लाभ मिल रहा है। सरकार ने इसमें प्रमोशन में भी आरक्षण का लाभ दे दिया है। अन्य कर्मचारी को ऐतराज दर्ज किया गया है कि किसी व्यक्ति को बार बार आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने प्रमोशन नियम निरस्त कर दिए थे। सरकार ने प्रमोशन ही रोक दिए। हाई कोर्ट ने प्रमोशन देने से कभी इनकार नहीं किया, बल्कि कोर्ट ने विसंगति दूर करने को कहा था, लेकिन सरकार ने प्रमोशन ही रोक दिए। कर्मचारियों का तर्ज है कि सरकार जिस राह चल रही उन्हें प्रमोशन दे रहे हैं। पशु चिकित्सा सहित अन्य विभागों में ऐसा ना जहां रिटायर में एक दिन पहले प्रमोशन दिया गया हो। राज्य के विभागीय अधिकारी कर्मचारी के मामले में तो सरकार नियमों का हवाला देती है। दूसरी ओर राज्य शासन सेवा और यह पदस्थ अखिल भारतीय सेवा के अफसरों को बिना रोक टोक प्रमोशन दिया गया। एक जगह होगा सर्विस रिकॉर्ड। राज्य शासन के विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को डेटा अब एक प्लेटफॉर्म पर रहेगा। इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। वर्तमान में शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को वेतन भत्ते, वेतनमान का निर्धारण, समयमान इत्यादि कार्यों को ऑनलाइन निपटाने के लिए वित्त द्वारा IFS प्रणाली लागू की है। अब इस शासकीय अमले की केवल वित्तीय गतिविधियां ही होंगी। अन्य कार्य जैसे अवकाश, CR, स्थानांतर, पदोन्नति इत्यादि प्रक्रिया के सामान्य प्रशासन विभाग ने अलग पोर्टल तैयार कराया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी के निर्णय के तहत स्टेट इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम ने पोर्टल विकसित किया है। नाम HRMS दिया गया है और वित्त का IFS और EHRMS इंक्रीमेंट रहेगा ताकि डेटाबेस में एक रूपता रहे। मध्य प्रदेश में हजारों कर्मचारी अधिकारी 2016 से प्रमोशन की राह तक रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोक सेवा अधिनियम 2002 को हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट विचाराधीन है। इसी वजह से पदोन्नति, आरक्षण, प्रमोशन, रिजर्वेशन का मामला अटका गया है।
इसके परिणाम यह हो रहे कि हर साल अधिकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में पदोन्नति की आरक्षण का विभाग डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सरकार सुलझाने जा रही है। मध्य प्रदेश में 8 साल से अटके प्रमोशन पर अब सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। मध्य प्रदेश में 2016 राज्य के अधिकारी कर्मचारी को प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। यह स्थिति हाईकोर्ट द्वारा प्रमोशन नियम निरस्त करने के कारण बनी है। मध्य प्रदेश में 8 बार से रुके प्रमोशन को शुरू करने की कयावत सरकार ने शुरू कर दी है। बीच का रास्ता निकालने के लिए राज्य संगठन ने 1-to-1 चर्चा की जा रही है। ज़्यादा संगठन पदाधिकारियों ने प्रमोशन शुरू करने की बकायद की है। साथ ही यह भी बताया कि प्रमोशन न होने से कर्मचारियों में नाराजगी है, उन्हें आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। 2022 में बने थे प्रमोशन नियम। मध्य प्रदेश वर्ष 2016 से राज्य के अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं हो रहे थे। यह स्थिति हाईकोर्ट द्वारा प्रमोशन नियम निरस्त करने के कारण बनी है। प्रमोशन नियम 2022 में बने थे। इस पेंच से आरक्षण को लेकर आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को नियुक्ति में आरक्षण का लाभ मिल रहा है। सरकार ने इसमें प्रमोशन में भी आरक्षण का लाभ दे दिया है। अन्य कर्मचारी को ऐतराज दर्ज किया गया है कि किसी व्यक्ति को बार बार आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने प्रमोशन नियम निरस्त कर दिए थे। सरकार ने प्रमोशन ही रोक दिए। हाईकोर्ट ने प्रमोशन देने से कभी इनकार नहीं किया, बल्कि कोर्ट ने विसंगति दूर करने को कहा था, लेकिन सरकार ने प्रमोशन ही रोक दिए। कर्मचारियों का तर्ज है कि सरकार जिस राह चल रही उन्हें प्रमोशन दे रहे हैं। पशु चिकित्सा सहित अन्य विभागों में ऐसा ना, जहां रिटायर में एक दिन पहले प्रमोशन दिया गया हो। राज्य के विभागीय अधिकारी कर्मचारी के मामले में तो सरकार नियमों का हवाला देती है। दूसरी ओर राज्य शासन सेवा और यह पदस्थ अखिल भारतीय सेवा के अफसरों को बिना रोक टोक प्रमोशन दिया गया। एक जगह होगा सर्विस रिकॉर्ड। राज्य शासन के विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को डेटा अब एक प्लेटफॉर्म पर रहेगा। इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। वर्तमान में शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को वेतन भत्ते, वेतनमान का निर्धारण, समयमान इत्यादि कार्यों को ऑनलाइन निपटाने के लिए वित्त द्वारा IFS प्रणाली लागू की है। अब इस शासकीय अमले की केवल वित्तीय गतिविधियां ही होंगी। अन्य कार्य जैसे अवकाश, CR, स्थानांतरण, पदोन्नति इत्यादि प्रक्रिया के सामान्य प्रशासन विभाग ने अलग पोर्टल तैयार कराया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी के निर्णय के तहत स्टेट इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम ने पोर्टल विकसित किया है। नाम HRMS दिया गया है और वित्त का IFS और EHRMS इंक्रीमेंट रहेगा, ताकि डेटाबेस में एकरूपता रहे। मध्य प्रदेश में हजारों कर्मचारी अधिकारी 2016 से प्रमोशन की राह तक रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोक सेवा अधिनियम 2002 को हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट विचाराधीन है। इसी वजह से पदोन्नति, आरक्षण, प्रमोशन, रिजर्वेशन का मामला अटका गया है। इसके परिणाम यह हो रहे कि हर साल अधिकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में पदोन्नति की आरक्षण का विभाग डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सरकार सुलझाने जा रही है। ग्रेच्युटी राशि की अधिकतम सीमा भी 25% बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। राज्य सरकार